दोस्तों, कल्पना कीजिए एक आम आदमी जो गुरुग्राम में अपना सपनों का घर बनाने की सोच रहा है। पिछले कुछ सालों से वो मेहनत कर पैसे जोड़ रहा है, सोचता है कि अब समय आ गया है। लेकिन अचानक एक खबर आती है, हरियाणा सरकार ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस यानी ईडीसी में 10% की बढ़ोतरी कर दी है और ये हर साल जनवरी से लागू होगी। गुरुग्राम में तो रेट्स सबसे ऊंचे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आंकड़ों के साथ, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईडीसी आखिर है क्या। ईडीसी मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। ये वो पैसा है जो डेवलपर्स यानी बिल्डर्स सरकार को देते हैं ताकि कॉलोनी के बाहर की इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, जैसे सड़कें, पानी की सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली लाइन और दूसरी सिविक सुविधाएं। ये चार्जेस प्रति ग्रॉस एकड़ पर लगते हैं और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग रेट्स होते हैं। सरकार कहती है कि ये पैसा शहरों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि हरियाणा तेजी से डेवलप हो रहा है, खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे हाई पोटेंशियल जोन में। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। दिसंबर 2024 में हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लिया कि 2025 में ईडीसी में एक बार 20% की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद हर साल 1 जनवरी से 10% की ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी। और अब जनवरी 2026 में ये नए रिवाइज रेट्स लागू हो गए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया है। गुरुग्राम हाइपर पोटेंशियल जोन में है, इसलिए यहां रेट सबसे ज्यादा। तो चलिए आंकड़े देखते हैं, ये काफी चौंकाने वाले हैं। गुरुग्राम में प्लॉटेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज के लिए रिवाइज्ड ईडीसी रेट अब 104.0963 लाख रुपए प्रति ग्रॉस एकड़ हो गया है। ग्रुप हाउसिंग के लिए 400 पर्सनल्स पर एकड़ डेंसिटी, ये 137.408 लाख रुपए प्रति एकड़ है। अगर 300 पर्सनल्स पर एकड़ वाली पॉलिसी की बात करें तो 549.632 लाख रुपए प्रति एकड़। कमर्शियल यूज में 1.5 एफएआर पर 412.224 लाख और 1.75 एफएआर पर 549.632 लाख। इंडस्ट्रियल में 1.25 एफएआर पर 641.695 लाख, जबकि आईटी इंडस्ट्रियल 2.5 एफएआर पर 229.441 लाख रुपए प्रति एकड़। मतलब गुरुग्राम में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए डेवलपर को करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दूसरे शहरों की तुलना में गुरुग्राम टॉप पर है, जैसे फरीदाबाद, सोहना, सोनीपत कुंडली, पानीपत, अंबाला, करनाल, बहादुरगढ़ जैसे शहरों में रेट्स कम हैं क्योंकि वो मीडियम या लो पोटेंशियल जोन में आते हैं। लेकिन गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद जैसे हाई डिमांड एरिया में बोझ सबसे ज्यादा। अब सवाल यह है, इसका असर किस पर पड़ेगा? सीधा जवाब, घर खरीदने वाले आम आदमी पर। डेवलपर्स ये एक्स्ट्रा चार्ज खुद नहीं झेलेंगे, वो इसे प्रॉपर्टी की कीमत में ऐड कर देंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गुरुग्राम में ईडीसी पहले से ही प्रोजेक्ट कॉस्ट का 7 से 8% होता है। अब 10% हर साल बढ़ने से प्रोजेक्ट कॉस्ट और बढ़ेगी और फ्लैट्स, प्लॉट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें सीधे ऊपर जाएगी। पहले से ही गुरुग्राम में प्रॉपर्टी रेट्स स्काई हाई है। द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड पर तो लाखों रुपए स्क्वायर फीट। अब यह बढ़ोतरी घर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी को और कम कर देगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स काफी नाराज हैं। नरेडको हरियाणा के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन ने कहा था कि 10% एनुअल इंक्रीज डेवलपर्स और होम बायर्स दोनों पर भारी पड़ेगा, खासकर गुरुग्राम जैसे मार्केट में जहां पहले से ही कीमतें बहुत ऊंची है। उन्होंने कहा है इससे नए प्रोजेक्ट्स महंगे हो जाएंगे और मार्केट स्लो डाउन हो सकता है। एक दूसरे एक्सपर्ट्स विनोद बहल, जो गुरुग्राम बेस्ड रियल एस्टेट एनालिस्ट हैं, कहते हैं कि रेट्स पहले से ही हाई है, अफोर्डेबिलिटी कम है, सर्कल रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अब ईडीसी हाइक से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। कई डेवलपर्स तो कह रहे हैं कि कई प्रोजेक्ट्स अनविएबल हो जाएंगे, खासकर मार्जिन कम वाले। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी सुनिए। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ईडीसी रेट्स 2015 से नहीं बढ़े। इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट कॉस्ट को देखते हुए ये जरूरी था। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, सड़कें, मेट्रो एक्सटेंशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह। गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहर में ट्रैफिक, पानी की कमी, पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम, इनके लिए फंडिंग चाहिए। कैबिनेट ने यह भी अप्रूवल किया कि फ्यूचर में एक कंसल्टेंट बेस्ड रेट तय किया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन स्टेक होल्डर्स की शिकायत यह भी है कि पहले कलेक्टिव ईडीसी का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस था लेकिन अधूरा पड़ा है। डेवलपर कहते हैं कि बिना इंफ्रा बनाए इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाना गलत है। क्रेडाई और नरेडको जैसे ऑर्गेनाइजेशन पहले भी ईडीसी रिडक्शन की मांग कर चुके हैं।
तो कुल मिलाकर ये बढ़ोतरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी लॉन्ग टर्म में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में घर खरीदने वालों की जेब पर भारी पड़ेगी। अगर आप गुरुग्राम में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो जल्द डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगले साल फिर 10% बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देखें या अच्छे लोकेशन वाली जहां इंफ्रा पहले से बेहतर हो। दोस्तों, ये था ईडीसी हाइक का पूरा एक्सप्लेनर। क्या आपको लगता है ये फैसला सही है या घर खरीदने वालों पर अन्याय? हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।